पीएम मोदी की अपील पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। ईरान अमेरिका युद्ध के 3 महीने बीत चुके हैं। लोगों को मुश्किल में डालना शर्मनाक और अनैतिक है। अर्थव्यवस्था को कैसे बचाए, सरकार को नहीं पता है। तो प्रधानमंत्री की अपील पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। जो मुद्दे पीएम ने उठाए उसको लेकर ही कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। ईरान अमेरिका युद्ध के 3 महीने बीत चुके हैं, उसका जिक्र करते हुए क्या कहा गया। ऊर्जा सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, पीएम अनजान है। लोगों को मुश्किल में डालना शर्मनाक और अनैतिक है। वैश्विक संकट से अर्थव्यवस्था को कैसे बचाए, सरकार को नहीं पता। प्रधानमंत्री की एकमात्र प्राथमिकता चुनाव है। सरकार को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए। सरकार सुनिश्चित करे कि नागरिकों को कठिनाई ना हो। मनीष झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जब ऐसी कोई कंडीशन पैदा होती है, कभी ऐसे हालात बनते हैं, तो क्या सरकार के लिए इतना आसान होता है उसे डील करना? जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि लोगों को मुश्किल में डालना शर्मनाक और अनैतिक है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जितना भी भार है अभी सरकार और कई कंपनियों की तरफ से उठाया जा रहा है। तो वाकई में ऐसा होता है या फिर इसे डील करना उतना आसान है जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं? देखिए, संकट तो है ही, लेकिन समझदारी इसमें है कि आप उसे किस कुशलता के साथ हैंडल करते हैं। मान लीजिए कि जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, उस वक्त तो तेल बहुत सस्ता मिल रहा था रूस से, $60 प्रति बैरल के हिसाब से। उस वक्त हमारी तेल कंपनियां क्या कर रही थी? सस्ते में तेल खरीद रही थी और मुनाफे में उसको यूरोप में बेच रही थी। तब हमने स्टॉकिंग नहीं की, तब हमने जनता को उसका फायदा नहीं दिया। उस वक्त हम अपने घाटे की पूर्ति में लगे हुए थे। आज जब वो $60 प्रति बैरल का तेल $120 में मिलने लगा है, तो हम तेल गैस की कीमतों को बहुत अधिक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। तो लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि सस्ता खरीदते समय तो तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही थी और अब जब महंगा आने लगा है तो आप रो रहे हैं कि हम जो है सो इसको घाटा पूर्ति के लिए तेल की कीमतें बढ़ाएंगे। तो पहली बात यह है। दूसरी बात है कि सरकार के सामने भी ये सवाल आएगा कि 2008 में जब ग्लोबल मंदी आई थी, जब पूरी दुनिया बुरी तरह से प्रभावित हुई थी, तब भारत इससे बच गया था। और तमाम आर्थिक विशेषज्ञ उसके कई कारण गिनाते हैं, जिसमें से एक कारण था कि भारत में जो कैश की इकोनॉमी है वो बहुत सहायक रही थी। आज हम और आप सब डिजिटल करेंसी पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास सोना एकमात्र विकल्प होता है, जो कि आपके लिए सोना और जमीन जो है वो कारगर होगा। अब आप सोना ना खरीदें। भारत में सोना कब खरीदा जाता है? गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जब अपनी बेटी की शादी कर रहे होते हैं तब वो सोना खरीदते हैं। तो अगर उनकी एक बेटी की शादी है, वो शादी करने जाए, तो वो इस वक्त इसलिए नहीं सोना खरीद पाएंगे क्योंकि ईरान का संकट चल रहा है। मुझे लगता है कि इन सब के बीच में इस वक्त छोटे छोटे उपायों की जगह हमें बहुत अग्रेसिव तरीके से जियो पॉलिटिक्स में कूदना पड़ेगा। और कूदना ये कि भारत और चीन, जापान, साउथ कोरिया, ऐसा नहीं है कि केवल भारत प्रभावित हो रहा है। ये सभी देशों बिल्कुल, यानी आपके मुताबिक जो मौजूदा संकट और जो हालात है, इसमें अगर बात करें तो जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़े और ठोस कदम उठाने की आज ज्यादा जरूरत है।